अघोरी बाबा, अग्नि और भस्म की अमर कथा। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रपुर गांव के पार घने जंगल के भीतर एक प्राचीन शमशान भूमि थी। रक्तिम चांद के नीचे चिताओं की बुझती बुझती आग धुएं के गहरे पर्दे में छिपती उभरती थी। हर कोने से एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे परछाइयां खुद कहानियां सुना रही हों। शमशान में फैली धुंधली रोशनी और लहराते धुएं ने पूरे वातावरण को एक भूतिया तीर्थ बना दिया था। शमशान के पीछे बहती मंदाकिनी नदी आज भी अपनी मौन यात्रा पर थी। उसके काले जल पर तैरते दीपकों की कतारें झिलमिला रही थीं। हर दीप एक प्रार्थना, एक अधूरी पुकार। रात के रहस्य ने नदी के जल को ऐसा बना दिया था मानो उसमें स्वर्ग और मृत्यु दोनों का प्रतिबिंब हो। शमशान के बीचों बीच एक जलती चिता पर विराजमान थे अघोरी बाबा। उनका सारा शरीर सफेद भस्म में लिपटा था, मानो किसी अन्य लोक से आए हों। आग की भयानक लपटें उन्हें घेरे हुए थीं, लेकिन वे निर्विकार भाव से ध्यानमग्न थे। उनकी उपस्थिति से अग्नि भी झुकती प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन आंखों से दिव्य तेज बह रहा था, जैसे समय और मृत्यु भी उनके आगे रुक गए हों। भस्म पुते उनके मुख पर आदिम आभूषणों की चमक थी और उनके चारों ओर छायाएं थिरक रही थीं, एक नाटकीय रहस्य बुनते हुए। जंगल के गहरे हृदय में एक प्राचीन मंदिर छिपा था। लताओं ने उसे इस तरह ढक लिया था कि मानो प्रकृति खुद उसकी रक्षा कर रही हो। मंदिर के द्वार से एक रहस्यमयी चमक फैल रही थी, एक आमंत्रण जिसे केवल वे ही समझ सकते थे जो सच्चा साहस रखते थे। गांव में भय फैल चुका था। महामारी के डर से कांपते गांव वाले रात भर पवित्र अग्नि के चारों ओर बैठे रहे। हर चेहरा प्रार्थना और भय का अद्भुत मिश्रण था। अंधकारमय आकाश के नीचे उनकी प्रार्थनाएं हवा में घुल रही थीं। सूर्य की पहली किरणों के साथ अघोरी बाबा नदी किनारे खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके चारों ओर फैला कोहरा उन्हें स्वप्नवत बना रहा था। प्रकृति, समय और चेतना तीनों उनके चरणों में झुके प्रतीत हो रहे थे। एक दिन बाबा ने त्रिशूल उठाया और लाल धुंध से भरे भूतिया जंगल की ओर बढ़ चले। पेड़ों की सूखी शाखाएं कराह रही थीं और जमीन पर पड़ी छायाएं बाबा के साथ चलती प्रतीत हो रही थीं। यह प्रवेश नहीं था, यह एक चुनौती थी मृत्यु को। संध्या के धुंधलके में कुछ साहसी गांव वाले डरते डरते उस रहस्यमयी साधु के पास पहुंचे। बाबा के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा था जो हर सामान्य प्राणी को थरथरा देता था। गांव वालों की आंखों में भय था, किंतु उनके मन में आशा की छोटी लौ भी टिमटिमा रही थी। अचानक बाबा ने अपनी मुट्ठी से भस्म उड़ाई। भस्म हवा में तैरती हुई सुनहरी कणों में बदल गई, जो पूरे वातावरण में चमत्कारी ऊर्जा फैला रहे थे। हर एक कण किसी प्राचीन मंत्र की गूंज जैसा था, जो जीवन और मृत्यु दोनों को छू रहा था। रात के अंधकार में बाबा ने अग्नि यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि से उठती लपटों में रहस्यमयी मंत्रों के प्रतीक चमक उठे। हवा में तैरती उन चमकदार आकृतियों ने शमशान को एक देवभूमि में बदल दिया था। दूर कहीं एक उजड़ा हुआ गांव था, टूटी फूटी झोपड़ियां, दीवारों पर उगती काई और हर ओर काले कोहरे की चादर। यह वह स्थान था जहां मृत्यु ने अपना स्थायी निवास बना लिया था और जीवित आत्माएं भी गलती से नहीं भटकती थीं। बाबा अग्नि के ऊपर अधर में उठने लगे। उनके चारों ओर भस्म के बादल घूम रहे थे। हर चक्कर के साथ रहस्य गहरा होता जा रहा था। ये कोई साधारण साधना नहीं थी, ये ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों का आवाहन था। भूतिया जंगल के बीच एक विकृत वृक्ष खड़ा था, जिसकी सूखी टहनियों पर मानव खोपड़ियां झूल रही थीं। चांद का रक्तिम प्रकाश इस दृश्य को और भी भयावह बना रहा था, मानो यह वृक्ष स्वयं मृत्यु का प्रहरी हो। एक सुबह स्वर्णिम किरणों के बीच बाबा ने एक छोटे बालक को आशीर्वाद दिया। बच्चे के भोले मुख पर चमकती आशा थी और बाबा के झुर्रीदार हाथों से उठती दिव्यता ने उस क्षण को अमर बना दिया। जंगल के भीतर बहती एक रहस्यमयी नदी के किनारे कोहरा लिपटा हुआ था। पेड़ों के पीछे से प्राचीन मंदिरों की झलकियां मिलती थीं, मानो समय भी वहां थम गया हो। हर लहर एक गूढ़ कथा कह रही थी। बाबा की कृपा से गांव में चमत्कार घटा। महामारी समाप्त हो गई और गांव वालों ने रंग बिरंगे उत्सव में मग्न होकर जीवन का स्वागत किया। हर नृत्य, हर गीत आभार और प्रेम की गूंज थी। बाबा ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर प्राचीन संस्कृत मंत्र स्वयं आकाश में उभर रहे थे। वे शब्द जादुई रोशनी में बदलते, फिर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते, एक चमत्कारी दृश्य जो मानव आंखों से दुर्लभ था। एक दिन बाबा ने सबको अंतिम बार दर्शन दिए। धीरे धीरे वे चमकते कोहरे में विलीन हो गए और धरती पर केवल उनका त्रिशूल बचा रहा, एक प्रतीक, एक रहस्य, एक चिरंजीवी आशीर्वाद। बाबा के प्रस्थान के साथ ही जंगल में काले बादल उमड़ पड़े। आकाश में बिजली कड़कने लगी, जैसे देवताओं ने स्वयं इस विदाई का शोक मनाया हो। प्रकृति खुद बेचैन हो उठी थी। अचानक गांव में एक पवित्र काली गाय प्रकट हुई। उसके चारों ओर दिव्य आभा थी। गांव वाले श्रद्धा से नतमस्तक हो गए, समझ गए कि बाबा का आशीर्वाद अब भी उनके बीच है। भूतकाल की स्मृतियों में आज भी एक चित्र जीवित है। बाबा अग्नि की परिधि के मध्य खड़े हैं, हाथ फैलाए ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। उनकी मुद्रा, उनकी आंखें, उनकी उपस्थिति, सब कुछ महाकाव्यात्मक था। गांव से दूर एक पर्वत की चोटी पर बाबा का त्रिशूल गड़ा था। सूरज की पहली किरणें उस त्रिशूल से टकराकर स्वर्गिक प्रकाश की धाराओं में बदल जातीं। ये स्थान तीर्थ बन गया था।
गांव वालों ने मिलकर बाबा की स्मृति में एक नया मंदिर बनाया। भोर की सुनहरी धुंध में नहाया वो मंदिर आज भी शांतिपूर्ण आभा बिखेरता है, जहां हर श्रद्धालु को बाबा की उपस्थिति का एहसास होता है। किंतु जंगल में एक अजीब दंतकथा भी प्रचलित हो गई। एक अंधेरी गुफा जिसके भीतर से रहस्यमयी रोशनी निकलती थी। कभी कभी एक छायामय आकृति दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती। किंवदंतियों में कहा जाता है कि बिजली की रातों में कोई वनवासी बाबा जंगल में गूंजते मंत्रों के साथ प्रकट होता है। उसके बिखरे बाल गर्जन करते बादलों की पृष्ठभूमि में दीप्तिमान हो उठते हैं। जंगल के भीतर एक प्राचीन वटवृक्ष की जड़ें एक खंडहर को ढक चुकी थीं। उस खंडहर की दरारों में अब भी कुछ गुप्त संकेत छिपे थे, शायद बाबा के अंतिम संदेश। आज भी कुछ रातों में गांव वाले एकत्र होकर उसी जंगल में यज्ञ करते हैं। अग्नि की ज्वालाओं में अजीब प्रतीक उभरते हैं और बाबा की उपस्थिति को अनुभव किया जाता है। कभी कभी वनवासी कहते हैं कि घने जंगल के भीतर एक जलप्रपात के पास बाबा फिर ध्यान में लीन होते हैं। प्रकृति के हरे आवरण के बीच उनकी भस्म लिपटी देह अभी भी समाधि में स्थित है। और अंत में जिनकी दृष्टि पवित्र है, वे बाबा के मस्तक पर खुलते दिव्य तीसरे नेत्र की झलक पाते हैं। एक क्षणिक विस्फोट जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। यह अघोरी बाबा की अमरता की घोषणा है।